देखिए एक्सरसाइज 3.2 का 13वां सवाल। एफ एक्स दिया गया है cos x माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स cos x 0, 0 0 1। ये एक आव्यूह दिया गया है और इसका ऑर्डर, इसकी कोटि है। देखिए पंक्तियां इसमें है 1 2 3, 3 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं इसमें। ये सारी चीजें देख लेना चाहिए पहले। तो इसकी कोटि क्या होगी? 3 पंक्ति और 3 स्तंभ। इसकी कोटि हो गई 3 गुणा 3। हमें सिद्ध करना है एफ एक्स और एफ वाई इन दोनों का गुणा। एफ एक्स और एफ वाई का गुणा करना है बाएं पक्ष में और बराबर है एफ एक्स प्लस वाई। देखिए एफ एक्स और एफ वाई, एफ एक्स तो हमको मालूम है, ये सवाल दिया गया है एफ एक्स बराबर इतना, तो एफ एक्स की जगह पर तो हम यही लिखेंगे। एफ वाई की जगह पर क्या लिखेंगे? जहां जहां सवाल में हमारे एक्स लिखा हुआ है वहां हर जगह हमको वाई लिखना है, तो हमको एफ वाई मिल जाएगा। अब देखिए शुरू करते हैं सवाल को। सोल्यूशन, हल। पहले तो हम सवाल लिख लें अपना। एफ एक्स बराबर क्या होगा? सवाल में दिया गया है cos x माइनस साइन एक्स और 0, साइन एक्स cos x 0 0 0 1। ये हमारा सवाल है। एफ एक्स के स्थान पर y रखने पर जहां सवाल में x लिखा हुआ है वहां हर जगह हम y लिखेंगे, तो ये हमको मिल जाएगा एफ वाई इज इक्वल टू cos x की जगह क्या हो जाएगा? cos y माइनस साइन x की जगह माइनस साइन y, और ये 0 इसे लिखा रहेगा। साइन x cos x, तो ये हमारा हो जाएगा साइन y cos y और 0 0 0 1 0 0 1। देखिए ये हमारा एफ वाई हो गया। हमको एफ एक्स सवाल में दिया गया है, हमने एक्स की जगह पर वाई लिखा तो एफ वाई मिल गया। अब हमको जो सिद्ध करना है कि एफ एक्स और एफ वाई का गुणनफल, दोनों का गुणा बाएं पक्ष लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा? एफ एक्स और एफ वाई बराबर एफ एक्स का एफ वाई से गुणा करना है। तो गुणा करने का जो तरीका है उसी तरीके से हम गुणा कर दें। पहले हम इसकी, देखिए कोड तो हमने देख लिया, गुणन संभव है। पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, इसी का हम आपस में पहले गुणा करेंगे। पहली पंक्ति cos x माइनस साइन एक्स 0 और cos y साइन y 0, इनका तीनों का इन तीनों से आपस में गुणा करेंगे। तो पहले cos x का cos y से होगा, तो क्या मिलेगा? देखिए ये आएगा cos x cos y, cos x का cos y से गुणा किया, प्लस माइनस साइन x का साइन y से, तो ये प्लस की जगह क्या होगा? माइनस, ये माइनस हो जाएगा साइन x साइन y, साइन x साइन y, प्लस 0 का 0 से गुणा करेंगे, 0 आएगा। x के स्थान पर y रखने पर एफ वाई इज इक्वल टू cos y माइनस साइन y 0, साइन x cos x 0 0 0 1। सॉरी, x की जगह क्या लिखेंगे? y।
अब देखिए पहली पंक्ति का हमने पहले स्तंभ से किया, अब इसी पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करेंगे। थोड़ा कैलकुलेशन लंबा है सवाल में। पहली पंक्ति का अब दूसरे स्तंभ से करेंगे, तो ये cos x है, ये माइनस साइन y है, तो आएगा माइनस साइन y cos x। cos x का माइनस साइन y से किया, अब साइन x का cos y से करेंगे, तो ये भी माइनस में है तो माइनस आएगा, माइनस साइन x cos y, cos y। अब जीरो का जीरो से करेंगे तो प्लस जीरो आएगा। अब देखिए इसी पहली पंक्ति का ही तीसरे स्तंभ से करेंगे, तो cos x का जीरो से करेंगे तो जीरो आएगा, प्लस माइनस साइन x का जीरो से करेंगे तो जीरो आएगा, प्लस जीरो का वन से करेंगे फिर जीरो आएगा। अब इसी तरह दूसरी पंक्ति ले लें और दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से करेंगे, तो साइन x का cos y से करेंगे तो आएगा साइन x cos y, साइन x cos y। अब cos x का साइन y से, प्लस cos x साइन y, प्लस जीरो का जीरो से। अब इसी दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करेंगे, तो साइन x का माइनस साइन y से होगा, तो आएगा माइनस साइन x साइन y, साइन x साइन y माइनस में आ जाएगा। cos x का cos y से करेंगे, दोनों प्लस में है, प्लस cos x cos y, प्लस जीरो का जीरो से करेंगे जीरो आएगा। अब देखिए फिर इसी दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से करेंगे, तो साइन x का जीरो से करेंगे जीरो आएगा, cos x का जीरो से करेंगे जीरो आएगा, जीरो का जीरो से करेंगे, जीरो का वन से करेंगे जीरो आएगा। ये जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। अब तीसरी पंक्ति में देखिए जीरो का cos y से करेंगे जीरो आएगा, प्लस जीरो का साइन y से करेंगे फिर जीरो आएगा, वन का जीरो से करेंगे फिर जीरो आएगा। पहली पंक्ति से हो गया, पहले स्तंभ से हो गया। अब इसी तीसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करेंगे, तो जीरो का साइन y से करेंगे माइनस साइन y से, तो फिर जीरो आएगा, प्लस फिर जीरो का cos y से करेंगे जीरो आएगा, प्लस वन का जीरो से करेंगे जीरो आएगा। इसी तरीके से तीसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से करेंगे, तो जीरो और जीरो का जीरो जीरो से करेंगे तो जीरो जीरो आएगा, वन का वन से करेंगे प्लस वन आएगा। देखिए cos x cos y माइनस साइन x साइन y, ये हमारा एक फार्मूला है, ये हमारा एक फार्मूला है। क्या फार्मूला है? cos x cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ये होता है cos a प्लस b। तो यहां a की जगह x दिया गया है, b की जगह y दिया गया है। cos x cos y माइनस साइन x साइन y, ये है हमारा cos x प्लस y। कितना देखिए, ये हमारा है cos x प्लस y, प्लस जीरो जीरो छूट जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, ये हमारा है, अगर इसमें हम माइनस कॉमन ले लें, माइनस इसमें हम कॉमन ले लें, तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा साइन x cos y प्लस cos x साइन y। ये माइनस कॉमन ले लेने पर साइन a प्लस b का फार्मूला होगा, यानी साइन x प्लस y। माइनस कॉमन ले लिया तो ये हमारा हो गया साइन x प्लस y, और ये जीरो। अब इसमें देखिए साइन x cos y प्लस cos x साइन y, ये भी साइन a प्लस b का फार्मूला है, साइन x प्लस y। जो ये है वही ये है, दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो
ये माइनस हमने कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो जाएगा, तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। यहां भी देखिए साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये क्या है साइन ए प्लस बी, साइन एक्स प्लस वाई। इसको देखिए कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। जो ये लिखा हुआ है पहले देखिए कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, यहां भी देखिए ये कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है, कॉस एक्स प्लस वाई, और ये जीरो इसे लिखा रहेगा। अब देखिए ये जीरो है, ये जीरो है और ये वन हो जाएगा, 0 0 1। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया एफ एक्स और एफ वाई का गुणनफल, एफ एक्स एफ वाई, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया। इसी तरीके से हमको x की जगह पर x प्लस वाई लिखना पड़ेगा तो दाहिना पक्ष मिल जाएगा। अब देखिए इस सवाल में, सवाल कठिन नहीं है, पहले जो सवाल जो दिया गया fx बराबर ये, इसमें हमको x की जगह पर y लिखना है तो पूरा सवाल हमारा इस रूप में बन गया, ये fy का मान आ गया। fx का और fy का गुणा करना है, गुणा करने का जो तरीका पहले बताया गया है उसी तरीके से पूरा ये गुणा किया गया है। ये cos a प्लस बी और साइन ए प्लस बी के फार्मूले के रूप में ये हमारा सवाल कन्वर्ट हो जाता है। हमने बायां पक्ष निकाल लिया, अब इसको थोड़ा सा इरेज कर दें तो दाहिना पक्ष मिल जाए। पुनः x के स्थान पर x प्लस वाई रखने पर x की जगह सवाल में हमारे जहां लिखा हुआ है x, वहां हम क्या लिखेंगे x प्लस वाई, एफ एक्स प्लस वाई। देखिए जहां लिखा था x वहां लिखेंगे हम x प्लस वाई, या ये भी कह सकते हो कि x में y हमने जोड़ दिया। हालांकि तरीका ये नहीं, तरीका ये है कि x के स्थान पर x प्लस वाई लिखा गया, इक्वल टू cos x है तो हम लिखेंगे cos x प्लस वाई, ये माइनस साइन x है, माइनस साइन x प्लस वाई, और ये जीरो ऐसे ही लिखा रहेगा। साइन x की जगह क्या लिखेंगे साइन x प्लस वाई, cos x की जगह पर cos x प्लस वाई, और 0 0 0 1 ऐसे ही लिखा रहेगा, 0 0 1। ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू, देखिए दाहिना पक्ष हमारा क्या है cos x प्लस वाई, बाएं पक्ष में भी देखिए हमारा cos x प्लस वाई आया है, माइनस साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई, 0 साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई, cos x प्लस वाई cos x प्लस वाई, 0 0 0 1। देखिए एफ एक्स और एफ वाई का गुणनफल बायां पक्ष जितना आया है उतना ही हमारा ये राइट हैंड साइड भी आया है। आप जब एग्जाम में लगाएंगे तो पूरा सिस्टम से लगाएंगे, क्रम से लगाएंगे। हम क्योंकि समझाते हैं इसलिए जरूरी नहीं है कि सब चीजें बिल्कुल क्रम से लिखी हो, हमको समझाना पड़ता है, समझाने में चीजें आगे पीछे भी हो जाती हैं। हम अच्छा दूसरी बाउंडेशन ये होती है कि ब्लैक बोर्ड में हमको लिखना है ये चीज बनी रहनी चाहिए सामने, तो ये एक बार x की जगह पर y रखने पर fy का मान आएगा, फिर fx और fy का आपस में गुणा करेंगे, ये हमारा आ गया बायां पक्ष। इसके बाद फिर उसके नीचे x की जगह पर x प्लस वाई रखने पर ये सवाल हमारा आ जाएगा हल करने पर fx प्लस वाई का मान, और हमको दिखाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर है।
एफ एक्स एफ वाई का गुणनफल बराबर एफ एक्स प्लस वाई। अब ये आंसर हम लिख देंगे इस तरीके से, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। मेरी समझ से ही सवाल समझ में आ गया होगा, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल। देखिए 3.2 का 14वां सवाल, इसमें भी देखिए दो अवयव का आपस में गुणा किया गया है और यहां भी देखिए दो अवयव का आपस में गुणा किया गया और दोनों अवयव वही हैं। ये पहले वाला 5 - 1 6 7 बाद में लिखा हुआ है और ये 3 2 3 4 ये पहले लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें बायां पक्ष दोनों का गुणा कर लें और दाहिने पक्ष दोनों गुणा कर लें और दिखा दें कि दोनों अलग अलग है, बस लेफ्ट हैंड साइड। सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, देखिए 5 - 1 6 7, एक अवयव ये हो गया, दूसरा 2 1 3 4, इसका देखिए आपस में गुणा कर लें। तो गुणा करने के लिए वही नियम, ये पंक्ति देख लें, पहली वाली पंक्ति और पहले वाले कॉलम, 5 का 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 5 गुणा 2, 5 का 2 से करेंगे और प्लस -1 का 3 से करेंगे, -1 गुणा 3। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से कर दिया। अब इसी पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करेंगे तो 5 का 1 से करेंगे, 5 गुणा 1 धन ये -1 का 4 से करेंगे, -1 इंटू 4। अब देखिए दूसरी पंक्ति का इसी तरह से करेंगे, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से 6 का 2 से करेंगे, 7 का 3 से करेंगे तो 6 का 2 से करेंगे, 6 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 3, 7 का 3 से करेंगे। फिर दूसरे वाले स्तंभ से करेंगे तो 6 का 1 से करेंगे, 6 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 4, 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 5 दूनी 10, 3 का ऋण 1 से करेंगे तो आएगा -3, 5 का 1 से करेंगे आएगा 5, 4 का ऋण 1 से करेंगे तो -4 हो जाएगा, 4 एकम 4 -4 हो जाएगा, 6 का 2 से करेंगे तो आएगा 12 प्लस 7 का 3 से करेंगे आएगा 21, 7 या 21, 6 का 1 से करेंगे आएगा 6 धन 7 चौक 28, 5 दूनी 10, 3 का 1 से करेंगे तो ऋण 3 आएगा। ठीक, 10 में से 3 घटाएंगे आएगा 7, 5 में 4 घटा दिया हमने आया 1, 12 और 21, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 33 आएगा ये, और 28 और 6 जोड़ेंगे तो आएगा 34। ये हमारा बायां पक्ष आ गया, 7 1 33 34। अब हम निकाल लें दाहिना पक्ष, राइट हैंड साइड। देखिए क्या दिया गया है, 2 1 3 4, और 5 -1 6 7। अब देखिए जब इसका हम गुणा करेंगे, पहली पंक्ति ले लिया और पहला वाला स्तंभ ले लिया तो 2 का 5 से, 1 का 6 से, 2 गुणा 5 धन 1 गुणा 6, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ हो गया। अब वही पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करेंगे तो 2 का करेंगे ऋण 1 से, 2 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 7। अब दूसरी पंक्ति ले ली हमने और पहला वाला स्तंभ ले लिया, 3 का 5 से करेंगे, 3 गुणा 5 धन 4 गुणा 6। इसी दूसरी पंक्ति का दूसरे वाले स्तंभ से 3 का ऋण 1 से करेंगे, 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 7। दो पंचे 10 धन 6
2 का ऋण 1 से करेंगे आएगा -2 प्लस 7, 7 का 1 से किया 7 हो गया। और ये 3 का 5 से किया 5 के 15, 4 का 6 से किया तो ये हो जाएगा 24, 24। 3 का ऋण 1 से करेंगे आएगा -3 प्लस 7 चौक 28। 10 और 6 16, 7 में से 2 घटाएंगे आएगा 5, 24 और 15 इसको जोड़ेंगे तो आएगा 39। 28 में से 3 घटाएंगे तो ये आएगा 25। अब देखिए बायां पक्ष जो हमने गुणा किया तो आया 7 1 33 और 34। दाहिने पक्ष का हमने गुणा किया तो आया 16 5 39 25। इसका मतलब दोनों आपस में बराबर नहीं है। हम लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। बायां पक्ष और दाहिना पक्ष दोनों बराबर नहीं है। 14वें का दूसरा पार्ट देखिए, जैसे अभी हमने पहला पार्ट लगाया था बिल्कुल सवाल उसी तरीके से लगेगा। इसमें भी सवाल में उसने ये कहा है कि एक अवयव ये है, दूसरा ये है, ये ए है, ये बी है। ए का बी से गुणा किया गया और यहां पर बी का ए से गुणा किया गया है। आपस में ये ए बदल दिए गए हैं, क्रम इनका बस गुणा करने का। ए का बी से फिर बी का ए से, और कह रहा है कि इज नॉट इक्वल टू, इनका दोनों का गुणनफल आपस में बराबर नहीं होगा। तो अभी हमने सवाल पहला वाला इसका पार्ट जो लगाया था, बायां पक्ष लेकर के हमने गुणा कर दिया, फिर दाहिना पक्ष लेकर के इनका दोनों का आपस में गुणा कर दिया और दिखा दिया कि दोनों बराबर नहीं है। इस सवाल को मैं होमवर्क के लिए छोड़ दे रहा हूं। अगर किसी की समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं सवाल का हल भेज दूंगा। लेकिन अगर आपको गुणा करना आता है तो जरा भी दिक्कत नहीं होगी इस सवाल में। सवाल बड़े आसानी से ये हल हो जाएगा। बहुत आसान सवाल है, केवल गुणा करना है। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, पता लगेगा कि आपको गुणा करना अच्छी तरीके से आ गया है या नहीं आया। देखिए एक्सरसाइज 3.2 का 15वां सवाल। एक अवयव दिया गया है a बराबर 201 213 1 -1 0। हमको निकालना है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, इसका मान निकालना है। सवाल भले देखने में लग रहा हो कि कठिन सवाल है, थोड़ा लंबा अकेले सवाल है बस, बाकी सवाल बहुत ही आसान है। a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i ये हमको निकालना है। तो पहले हम a स्क्वायर निकाल लें, फिर 5a निकाल लें, फिर 6i निकाल लें और उसको हम आपस में a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i जिस तरीके से लिखा हुआ है इसे लिख के इसको जोड़ घटा देंगे, सवाल हल हो जाएगा। पहले a स्क्वायर निकालना। a स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, a का a से गुणा करना है, a का a से गुणा करना है। तो देखिए जब हम हल लिखेंगे, इसका हल सॉल्यूशन, पहले हमने लिख लिया a अवयव 201 213 1 -1 0। ये हमने एक अवयव जो सवाल में दिया गया है a बराबर, ये लिख लिया हमने। अब यहां फिर हमने a लिख लिया, दो बार लिख लेंगे a 201 213 1 -1 0। देखिए ये भी a अवयव लिखा हुआ है, ये भी a लिखा हुआ है। दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर a गुणा a बराबर क्या होगा। अब देखिए गुणा करना है तो गुणा करने की तकनीक वही है जो अभी तक अपनाई गई है, जिस तरीके से लगाया। कोई बड़ा सवाल थोड़ी है, बस पहली पंक्ति ले लिया और पहला वाला स्तंभ ले लिया। 201 का 221 से गुणा करेंगे तो 2 का 2 से करेंगे। देखिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं इसको, 2 का 2 से गुणा किया आया 4, 0 का 2 से गुणा किया आ गया 0, 1 का 1 से गुणा किया आ गया 1। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से हमने ये गुणा कर दिया। अब इसी पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करेंगे तो 2 का 0 से करेंगे तो आएगा 0, प्लस 0 का 1 से करेंगे
आएगा 0 प्लस 1 का -1 से करेंगे। देखिए पहली पंक्ति है और दूसरा स्तंभ है, तो 1 का ऋण 1 से होगा, तो कितना आएगा ये -1। इसी तरीके से इसी पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ से करेंगे, तो 2 का 1 से करेंगे तो आएगा 2, 0 का 3 से करेंगे, 0 का 3 से गुणा करेंगे आएगा 0 प्लस 1 का 0 से करेंगे आएगा 0। भाई पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ से, तो 2 का 1 से करेंगे, जब 2 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, तो 0 का 3 से करेंगे 0 आएगा, फिर 1 का 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा। अब इसी तरीके से दूसरी पंक्ति ले ली हमने। दूसरी पंक्ति क्या है 213, 213 को हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले वाले कॉलम से, पहले स्तंभ से, तो 2 का 2 से गुणा करेंगे आएगा 4, 1 का 2 से गुणा करेंगे आएगा +2, 3 का 1 से करेंगे +3। अब देखिए इसी पंक्ति का दूसरे वाले स्तंभ से, तो 2 का 0 से गुणा करेंगे 0 प्लस 1 का 1 से गुणा करेंगे 1 प्लस 3 का -1 से करेंगे तो आएगा -3। अब इसका तीसरे वाले स्तंभ से करेंगे, तो देखिए 2 का 1 से गुणा करेंगे आएगा 2, 1 का 3 से गुणा करेंगे आएगा 3, और 3 का 0 से गुणा करेंगे तो आएगा 0। देख लीजिए, गुणा एक बार फिर चेक कर लीजिए। 2 का 2 से गुणा किया आया 4, 1 का 2 से गुणा किया आया 2, 3 का 1 से गुणा किया आया 3, फिर 2 का 0 से गुणा किया 0, 1 का 1 से गुणा किया 1, 3 का ऋण 1 से गुणा किया ऋण 3, फिर 2 का 1 से गुणा किया 2, 1 का 3 से गुणा किया 3, 3 का 0 से गुणा किया 0। अब तीसरी पंक्ति ले लें। तीसरी पंक्ति में देखिए 1 - 1 0 है, इसका पहले वाले स्तंभ से करेंगे, 1 का 2 से करेंगे तो आएगा 2, 1 का 2 से गुणा किया, फिर -1 का 2 से करेंगे मल्टीप्लीकेशन तो आएगा -2, -1 2, और 0 का 1 से करेंगे तो आएगा 0। अब इसका दूसरे वाले स्तंभ से करेंगे, 1 का 0 से करेंगे गुणा 0 प्लस -1 का +1 से करेंगे तो आएगा -1, -1 का 1 से करेंगे, और 0 का -1 से करेंगे तो +0 हो जाएगा। अब ये तीसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से, 1 का 1 से गुणा किया 1, -1 का करेंगे 3 से तो आएगा -3, फिर 0 का 0 से गुणा करेंगे 0। देखिए ये हमारा a गुणा a मतलब a² का मान आ रहा है, केवल गुणा करना है बस। ये कितना आ जाएगा देखिए 4 और 1 5, ये आएगा -1, ये आएगा 2, 4 2 6 3 9, ये 9 हो गया, -3 + 1 -2, 3 में से 1 घटा देंगे, 3 और 2 5, -2 + 2, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये आएगा -1, और ये -3 + 1 ये हो जाएगा -2। देखिए a² का मान निकल आया। अब हमको चाहिए 5a का मान। a का मान क्या होगा, हमने 5 लिख लिया और आव्यूह a लिख लिया, 201 213 1 - 1 0, ये हमारा 5a का मान आ गया। 5 का इसमें अंदर हम गुणा कर दें बस, सीधे सीधे 5 दूनी 10, 0 से करेंगे 0 आएगा, 1 से करेंगे 5 आएगा,
फिर ये आएगा 10, 1 से किया 5 आया, 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, ये आएगा -5 और ये आएगा 0। ये हमारा आ गया 5a का मान। देखिए a स्क्वायर का मान निकाल लिया हमने, 5a का मान निकाल लिया। अब 6i निकालना है हमको, तो 6i क्या होगा? 6i तत्समक आव्यूह बनाना है हमको। किस ऑर्डर का? पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। 3 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं। 3/3 का ये वर्ग आव्यूह है, तो i भी हमको इसे लिखना पड़ेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमारा आ गया 6i। अब 6 का अंदर गुणा कर लें बस, तो यह आएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6। देखिए सब मान हमने निकाल लिए। a स्क्वायर का मान निकाल लिया, 5a का मान निकाल लिया, 6i का मान निकाल लिया। अब यही मान हमको यहां पर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, प्रतिस्थापित करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ये मान हम रख दे और जो आंसर आएगा वही हमारा सॉल्यूशन होगा। अब देखिए इसको एक बार थोड़ा सा रब करना पड़ेगा। a स्क्वायर का मान हम लिखा रहने देते हैं, 5a का मान लिखा रहने देते हैं और 6i का बाकी इतना पोर्शन हम हटा देते हैं। देखिए हल में हमको क्या निकालना है? a स्क्वायर -5a प्लस 6i, इसका मान निकालना है। तो हम a स्क्वायर का मान लिख दें। a स्क्वायर का मान ये आया हुआ, देखिए 5 - 1 2, 5 - 1 2, 9 - 2 9 - 2, 5 0 - 1 0 -1 -2। ये हमारा a स्क्वायर हो गया। -5a, 5a का मान कितना आया है? 10 0 5 10 0 5 10 5 15 5 -5 0। देखिए ये सारे मान हमने लिख दिए। प्लस 6i है, 6i का मान कितना आया हुआ है? ये 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब देखिए इसकी जरूरत नहीं रहेगी, ये सारे मान हमने यहां लिख लिए हैं। हम चाहें तो इसको मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा काम चल रहा है। देखिए ये हमने a स्क्वायर का मान रख दिया, 5a का मान रख दिया, 6i का मान रख दिया। अब इसको हम आपस में जोड़ लें और घटा लें, जो करना हो वो कर लें। देखिए इसमें से ये माइनस किया गया है, इसका मतलब हम इसमें से इसको पहले घटा दें। तो जोड़ने और घटाने की जो प्रक्रिया है उसी तरह हमको जोड़ना घटाना पड़ेगा। संगत अवयवों को जोड़ना होगा तो जोड़ देंगे, घटाना होगा तो घटा देंगे। तो 5 में से 10 घटाएंगे, 5 - 10 5 - 10 -1 0, क्योंकि हमको ये घटाना है ना, तो -1 -0 2 - 5 2 - 5 9 - 10 9 - 10 -2 - 5 -2 - 5 5 - 15 5 - 15 0 - 5 0 - 5 -1 -5, -1 माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, +5 -2 -0।
ये हमारा आ गया इससे इसको घटाने पर। अब प्लस ये है 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ये लिख लिया हमने। अब देखिए इसको हम रब कर देते हैं। अब इसको और इसको जोड़ना है। 5 में से 10 घटाएंगे तो ये कितना आएगा, ये -5, -1 -0, ये -1 आएगा। 2 -5 ये आएगा -3। 2 में से 5 में से 2 घटाएंगे 3 आएगा, माइनस में रहेगा। 9 में से 10 घटाएंगे ये आएगा -1। -2 -5 ये आएगा -7। 5 -15 ये आएगा -10। 0 -5 -5। -1 + 5, 5 में से 1 घटाएंगे 4 आएगा। -2 -0 -2 आएगा। देखिए इसको हमने सरल कर लिया, इतना आ गया। प्लस 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ये हमारा 6 आई का मान है। अब इनको दोनों को आपस में जोड़ देना है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए -5 + 6, -5 + 6, -1 + 0, -1 + 0, -3 + 0, -3 + 0, -1 + 0, -7 + 6, -7 + 6, -10 + 0, -10 + 0, -5 + 0, -5 + 0, 4 + 0, -2 + 6, ये हमारा आ गया आंसर। बस अब एक काम करना है, इसको सिंप्लीफाई कर देना है बस। -5 6, 6 में से 5 घटाएंगे आएगा ये। -1 + 0 -1, -3 + 0 -3, -1 + 0 -1, -7 + 6 ये आएगा -1, -10 -5 4, 4 में से 2 घटाएंगे, 6 में से 2 घटाएंगे आएगा 4, यही हमारा आंसर है। ये a² - 5a + 6i, इसको सरल किया गया तो आंसर हमारा आया ये। सवाल थोड़ा कैलकुलेशन का है, बाकी बहुत आसान सवाल था। a का a से गुणा कर दिया गया, a में 5 से गुणा कर दिया गया। i तत्समक आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है, और 3/3 का है, उसमें 6 से गुणा कर दिया गया और बाकी मान यहां रख करके हल का जोड़ दिया गया, बस।